सो इन दिस क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी बाय मींस ऑफ। इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई एनर्जी से किससे एक्सेलरेट किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिटोट्रॉन, यहाँ पर साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन सी है सिंक्रोट्रॉन एंड मेटाट्रॉन। चार ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सेटाट्रॉन वो डिवाइस है बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन को काफी वेरी हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट किया जाता है ना। ऐसे ही साइक्लोट्रॉन भी होता है। साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा हुआ है। साइक्लोट्रॉन में दो डिस्क लगी होती है जिसमें ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाकर उसे एक्सेलरेट किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन भी है। और सेटाट्रॉन से वेरी हाई एनर्जी पर इसे एक्सेलरेट करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Okay, in a game of tug of war, at the particular stage, Team A pulls Team B with the force F, and Team B pulls Team A with force F. The tension in the rope. तो दो टीम है बेटा, एक तरफ है टीम ए और दूसरी तरफ है टीम बी, और ये गेम खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर का। और ये जो टीम ए है ये एफ फोर्स से खींचती है और टीम बी भी ए टीम को एफ फोर्स से खींचती है। इन्होंने पूछा टेंशन इन रोप। रोप में टेंशन कितना होगा बेटा? रोप में आपको टेंशन 2F नहीं बोलना है, टेंशन F ही होगा, है ना। स्ट्रिंग में जो टेंशन है बेटा वो F ही होगा। टेंशन फोर्स ऐसा फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है ना, तो इसको F और F 2F या F और F कैंसिल करके जीरो नहीं बोलेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्ट्रिंग फोर्स होगा। ओके, इन दिस क्वेश्चन अ फोर्स इज अ टॉर्क। फोर्स जो है वो टॉर्क की तरह बिहेव करे तो मास इज टू, मास किसकी तरह बिहेव करेगा? आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एक्चुअली में मास जो लीनियर मोशन में काम करता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सर्कुलर या एंगुलर मोशन में काम करता है। ऐसे यहाँ पर जो फोर्स है बेटा वैसे वहां पर होता है टॉर्क। फोर्स का काम चलाना है, टॉर्क का काम घुमाना है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी होता है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी होता है, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल होता है। यहाँ पर वेलोसिटी भी होती है, यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर पैरामीटर्स है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना, दिस शुड बी डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं ना क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया ए बी इज आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हुज सेंटर इज एट ओ where is subtends and angle 60 degree. M is the midpoint of arc AB. The center of mass of the arc lies at point C on the OM in such OC is equal to. So suppose हमारे पास बच्चे एक आर्क दी है और वो आर्क हमारे पास AB है, उसका कहीं पर एक सेंटर है जिससे वो काटी गई है, वो सेंटर O है। उसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है बच्चा M, और M को मिलाते हुए O को ज्वाइन करे, दिस रेडियस इज R, इसकी रेडियस R दी हुई है। और पूरा एंगल 60 डिग्री है। आधा एंगल की हमें जरूरत है, हमने लिखा साइन 30, इधर साइन 30, इधर साइन 30। और बीच में कहीं एक पॉइंट है बेटा C, इस C पॉइंट को कहा गया है सेंटर ऑफ मास। सी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हमसे पूछा गया है कि ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ओ से सी तक की डिस्टेंस निकालने का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। हम रखेंगे आर साइन अल्फा अपॉन में अल्फा। दिस इज अ फॉर्मूला। जब हमारे पास ये बेटा आर्क दी हुई हो तो यहां से हम ओ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है वो निकाल सकते हैं। तो आर साइन अल्फा अपॉन में अल्फा, वेर अल्फा 60 नहीं रखना है, 30 डिग्री, हाफ एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आर डालिए, साइन अल्फा और साइन अल्फा यानी कि यहाँ पर रखेंगे बेटा साइन 30, 30 मतलब पाई बाय 6। एंगल को नीचे 30 ना लिखे, रेडियन में लिखे, दोनों एंगल नीचे रेडियन में लिखना है, पाई बाय 6। So this will be r into pi by 6, pi by 6 and 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 अपॉन में यहाँ पर आएगा बच्चे पाई बाय 6। इस 2 ने इसको 3 टाइम्स, 3 ऊपर जाएगा, दिस इज 3r अपॉन पाई। सो O से C तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बेटा 3r अपॉन पाई, यानी कि ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वायर इट्स रेजिस्टेंस विल बी। किसी वायर को गर्म करने पर उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है? तो किसी वायर को अगर आप गर्म करेंगे बेटा, जब उसके टेम्परेचर में राइज करेंगे तो जनरली मेटल में रेजिस्टेंस भी बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसकी वैल्यू आर नॉट, अगर आप देखें आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट जो मुझे चेंज इन रेजिस्टेंस बताता है। तो जनरली मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव। तो जब हम वायर किसके बने होते हैं? मेटल के, है ना। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं? आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, आर नॉट उसका 0 केल्विन पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका रेजिस्टेंस है वो है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, इन द टर्म low speed and high speed as applied to a logic circuit refer to as low speed और high speed का संबंध किससे है? propagation delay time, fall time, rise time and clock speed। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर है प्रोपगेशन डिले टाइम। कोई डिवाइस कितनी जल्दी इनपुट से वो अपना डेटा आउटपुट पर सेंड कर देती है, उसको जितना टाइम लगता है वो प्रोपोगेशन टाइम डिले कहलाता है या प्रोपोगेशन टाइम कहलाता है आउटपुट आने में। तो लो स्पीड और हाई स्पीड का संबंध है प्रोपोगेशन डिले टाइम से। लॉजिक सर्किट से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, है ना, आइसोटोप सेम एलिमेंट उसने पहले लिख दिया है। Isotope of same element have same number of protons but unequal number of neutrons. Same number of neutron, ऑप्शन बी है। same number of proton and neutron, तो ये नहीं है। unequal number of proton and neutron, ये भी नहीं है। और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। एक्चुअली में आइसोटोप उसे कहते हैं जिनके प्रोटॉनों की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H1 1H2। अगर इसमें देखे बेटा तो इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें बेटा कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है जबकि इसमें एक न्यूट्रॉन है। जब 2 - 1 करेंगे, जैसे A - Z, ए इज अ मास नंबर, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 1 - 1 करोगे यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम नहीं होती। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया थ्री स्टेटमेंट गिवन बिलो बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट वन इज पी पॉइंट दिया है, द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। बिल्कुल करेक्ट है, जो फोर्स है वो दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द थर्ड वन इज द एक्सेलरेशन विथ विच an apple fall towards the earth is same as that with which the moon fall towards the earth assuming they are at the same distance from the earth। ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो है gm/में r² होता है, जिसमें प्लेनेट यानी कि अर्थ का मास है वो डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि अर्थ के ऊपर मून गिर रहा है कि अर्थ के ऊपर एप्पल गिर रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। आइडेंटिफाई द विच अमंग दिस आर द करेक्ट। सो तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू एंड आर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so in this question, in young double slit experiment, the slit are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed at the distance of 1.4 meter away। The distance between the fourth bright, कौन सी बोला बेटा इसने? fourth bright fringe and the central bright fringe is measured 1.2 centimeter। So calculate the wavelength of the light used in this experiment। तो ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी बेटा? ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये हमारी होती है n λ/d अपॉन में स्मॉल डी।
जो यहाँ पर डेटा दिया है फोर्थ ब्राइट फिंच का है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, और इसने कहा है कि जो स्क्रीन है वो कितनी दूरी पर है, वो है बेटा 1.4 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर जो डी है, जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 1 पॉइंट, सॉरी, हाँ 0.28। और एक और डेटा हमारे पास दिया है, जो मेजर्ड वैल्यू करी गई है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि वाई और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज हमें दे दी गई है बेटा, वो है 1.2 सेंटीमीटर। देखो जरा ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, यहाँ पर ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो जरा इसका ध्यान रखेंगे। अब कैसे निकालें वेवलेंथ, यानी कि लेमडा हमें निकालना है, तो लेमडा निकालने के लिए हम लेमडा को इधर कर देते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा बेटा y फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो वाला, इंटू डी अपॉन में n इंटू टी। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा मिलेगा। पुट द वैल्यू ऑफ y कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी दी, स्मॉल डी की वैल्यू दी है 0.28 इंटू 10 की पावर -3 है बेटा, ये मिलीमीटर में है ना। स्मॉल डी अपॉन में एन, फोर्थ पॉइंट फिंच है तो एन की वैल्यू 4 डालेंगे, एंड डी इज स्क्रीन डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1.4 मीटर। कितनी दी है बेटा 1.4, ये मीटर में दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे जरा सॉल्व कर ले। सो यहाँ से मैं डेसिमल देखा 1.4, तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर मेरे पास 28 दिखाई दे रहा है, तो उसको 14 से काटे, 14 1 जा 14, और इससे 28 को काटेंगे बेटा, ये आएगा 0.02, और दिस विल बी मल्टीप्लाई, तो दिस इज 0.062 इंटू 0.02 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, 10 की पावर -5, 4 बढ़ा दे तो हो जाएगा 600। देखो दो जीरो डेसिमल को, 2 पॉइंट यहाँ 2 यहाँ, तो 4 पॉइंट आगे बढ़ा दी, ये बन जाएगा 10 की पावर 9, तो आंसर इज 600 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 600 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन पूछा गया है द फेज डिफरेंस फाई एंड द पाथ डिफरेंस डेल्टा आर रिलेटेड एज। फेज और पाथ डिफरेंस कैसे रिलेटेड है, तो देखो बेटा इसको कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई है जिसका फेज 1 हम लिख लेते हैं, कोई कोई भी वेव है जिसका फेज है ओमेगा टी माइनस, यहाँ पर हमने लिखा के एक्स वन, ठीक है। और दूसरी वेव है जिसका फेज फाई 2 है, उसको भी हमने सेम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। अब हमसे कहा फेज डिफरेंस निकालिए, तो हमने निकला फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के कॉमन, अंदर बचेगा बेटा दिस माइनस दिस, यानी कि x2 माइनस x1। ये जो k है इसको वेव नंबर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा। और ये क्या है बेटा, ये पाथ का डिफरेंस है, इसको हमने लिखा है डेल, पाथ डिफरेंस डेल। और ये क्या है, फेज का डिफरेंस है, इसको हमने लिखा है, यहाँ पर दिया है हमारे पास फाइव, फेज डिफरेंस को फाइव। तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कैसे रिलेटेड है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ, 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट